फर्स्ट चैप्टर चाहे हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करेंगे, जो भी छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट होंगे प्लस माइनस सबको देखते हुए और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 1 है हमारा, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, किस नाम से बच्चे? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो कंप्लीट डिटेल हम जो चार्ज से रिलेटेड, और वो भी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, ऑयल का डेंसिटी दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। ये जो ऑयल है ना, इसके ऊपर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसमें इशारे जो हमको ये चीज़ें दी हुई हैं, रो दिया है, ई दिया हुआ है, इसके बेसिस हमसे ये पूछा है कि इस ऑयल ड्रॉप का रेडियस बताइए। देखिए फिजिक्स की ब्यूटी, आपके पास ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इससे उस ऑयल का रेडियस बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ये जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन हुए या फिर और जो क्वेश्चन हुए, और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहेंगे उन्हें भी सॉल्व किया जाएगा साथ में। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने केवल एनसीईआरटी का सिर्फ इसलिए लिया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन का भी लेवल भी अपने आप में है, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तो इनके अंदर कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉपर लगेगा, दूसरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब 11th 12th में आप हैं, 11th पास कर लिए 12th में हैं, तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, ठीक है, फार्मूले हमारे पास हैं वो भी ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे फार्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देते हैं लेकिन एंड रिजल्ट नहीं आता है। रीजन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने चाहिए थे वो सॉल्व नहीं किए गए, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस क्लास में होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस क्लास में होंगे, हमारे साथ आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर का। कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जो टॉर्क है, जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वहाँ तक सब हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये पुराने जो कॉन्सेप्ट है इन सब को पूरा क्लियर करते हुए, इन पे प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तब उस कॉन्सेप्ट तक हम पहुँचेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। आप बताइए, 2 सबस्टांस को जब रब किया हमने, कोई मटेरियल वन यहाँ पर मान लीजिए, एक ग्लास रॉड है हमारे पास, ठीक है, और कोई वूल है, वूल मतलब कपड़ा कोई मान लीजिए यहाँ पे, इन दोनों को मैं रगड़ता हूँ एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा या किस पर नेगेटिव चार्ज होगा, कैसे बताएंगे? थोड़ा माइक को अपने पास रख के बोलिए बच्चे। किस रॉड पे जनरेट होगा, किस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं? जैसे जनरेट होगा पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, परफेक्ट, ट्रू है। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ट्रू है। लेकिन किस बेसिस पे हमने ये कहा कि इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा?
देखिए बच्चे, एक वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। वर्क फंक्शन, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक सबस्टांस का अपना वर्क फंक्शन होता है। मतलब कितना हीट या कितना एनर्जी देने पे वो ऑब्जेक्ट या सबस्टांस एक इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई भी सबस्टांस देता है तो आप सबसे पहले ये पूछोगे, आप हमें वर्क फंक्शन बताइए ग्लास रॉड का, ठीक है, और दूसरा वूल का, जो कपड़ा है हमारे पास। जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ के केस में जैसे आपने बताया ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब ग्लास रॉड सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी वर्क फंक्शन ऑफ दिस ग्लास रॉड इज लेस देन द, जो भी कपड़ा आपने वूल यूज किया यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो आपसे ये पूछोगे, मान लो मैंने कहा ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों का मैं रब कर रहा हूँ, तो कौन पॉजिटिव चार्ज होगा कौन नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले आप पूछोगे वर्क फंक्शन ऑफ ए बताइए एंड वर्क फंक्शन ऑफ बी बताइए। अगर वर्क फंक्शन ऑफ ए लेस देन है वर्क फंक्शन ऑफ बी, देन आफ्टर रबिंग सबसे पहले सबस्टांस ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये लूज करेगा इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ बच्चे? इस सारे केस में जो भी ऑब्जेक्ट दिया है हर केस में हम यही देखेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, क्वेश्चन सिंपल सा है, ये स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यूनिट क्या है इसका? कूलॉम। तो जो इसका इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होगी वो हमारा होगा कूलॉम। कोई डाउट यहाँ तक? प्रोटॉन हमारा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चे, नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, सिंपल सा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्टार्टिंग है ना, सभी चीज ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं जो भी दो तरह के चार्ज हैं हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमें पता है कि जो सेम चार्ज है जो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिक सा है, इसमें क्या अलग है? ठीक है, अलग इसमें ये है बच्चे कि आप इस क्लास में ये सीखते हो कि ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं और ये रिपेल क्यों करते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन है बच्चे इसका कि ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं और ये रिपेल क्यों करते हैं? ऐसा तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, लाइक चार्जेज हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेज रिपेल करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या ये बताया जाता है क्या कि अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं या रिपेल क्यों कर रहे हैं? कुछ भी बच्चे? ओके, कोई बात नहीं। देखिए, इसी के बाद से चीज़ें आती हैं। ये जो डेफिनेशन है ना बताने का, एक बार जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ लेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद से इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। मैं करता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं करता हूँ तो आप हमें याद दिलाओगे कि सर ये एक्सप्लेन करना है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव वाला पोर्शन, व्हाई दे अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाई दे रिपेल ईच अदर। क्लियर? नाउ अगर मैं कहूँ इन्हीं के चार्ज के बेसिस पे कंडक्टर और इंसुलेटर को एक्सप्लेन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, कैसे करेंगे? ठीक,
यस, सिंपल है। ठीक है, जहाँ से हमारा चार्ज बहुत इजीली ट्रेवल कर सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, इसका पाथ इजी मिलता है। ठीक है, ये कंडक्टर है, उसके फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम आसानी से इनको वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसको पहले विंडो को मैं क्लियर कर लूँ। हाँ, क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है। ठीक है, हेल्ड इन हैंड, इसको हमने हाथ में पकड़ा है। ठीक है, ठीक से हैंड नहीं बन रहा है। रब्ड विथ वूल, इसको वूल से रब किया गया। डज नॉट डेवलप एनी चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं करता है बच्चे, ऐसा क्यों? सिंपल, बहुत अच्छे। हमारा बॉडी भी बेटर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, भरोसा है हमको? क्यों बच्चे? वो तो है ही है, कभी ना कभी झटके तो लगे ही होंगे। ठीक है, उन झटकों ने हमें भरोसा करा ही दिया कि बॉडी हमारा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वहाँ जब गुड कंडक्टर है तो जो भी यहाँ चार्ज डेवलप होगा मेटल रॉड पे, वो चार्ज हमारा कहाँ जाएगा? बाई हैंड ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, देखिए हमारे पास कोई भी रॉड है, मेटल रॉड है, जो भी है कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, इसको हमने इंसुलेटिंग सरफेस पे रखा हुआ है। अगर मैं कोई पॉजिटिवली चार्ज मेटल इसके करीब में लाता हूँ, जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको टच भी नहीं कराना है, बस नज़दीक लाना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक है बच्चे, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अच्छा हमें अभी तक ये तो नहीं पता है कि क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्यों रिपल करते हैं, लेकिन इतना तो पता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव का अमाउंट सेम ही होगा कंडक्टर में। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्लोजर लाएंगे तो नेगेटिव हमारा इसके क्लोजर आ जाएगा क्या, और पॉजिटिव रिपल आउट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ आप देखें तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। बेसिकली यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसा एनसीईआरटी में हमको दिया भी हुआ है, और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये होमवर्क के तौर पे। पहला है कि डिस्क्राइब, ये सारे होमवर्क बच्चे शाम तक 9 बजे तक इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये फर्स्ट क्लास है तो होमवर्क नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, तभी जितना क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ टू मेटल स्फीयर्स can be oppositely charged by induction, can be oppositely charged by induction। ये पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है कॉपी में, और स्क्रीन उसको फोटो खींच के भेज दीजिएगा ग्रुप पे। ठीक है, और पूरा सब कुछ अपने मन से करना है। आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो और अच्छी बात, हम उसको सीखेंगे। ठीक है, पूरे प्रोसेस में, लर्निंग के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद से ऑनेस्टी।
ठीक है, अगर आप खुद से ऑनेस्ट हैं तो आपका लर्निंग हो रहा है। उसको ट्राई कीजिएगा करने का, जो भी हमने इंडक्शन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, इस बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिक्कत। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? हाउ कैन यू चार्ज a metal sphere, a metal sphere without touching it? समझ रहे हैं? इसको आम बोलचाल भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? किसी और से आप पूछेंगे तो इसको इंडक्शन नहीं पता है, कैसे बोलेगा? जैसा भी हमारा छोटा भाई बोला है, जादू से, ठीक है। तो हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हमको पता है कैसे करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब किसी एक मेटल स्फीयर को विदाउट टचिंग उसको हमें क्या कौन सा करना है? पॉजिटिवली चार्ज करना है ना। हाँ, इसको हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, मिस हो गया यहाँ, पॉजिटिवली। सेम गोज फॉर नेगेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, नेगेटिव चार्ज करना है उसको। तो एक ही मेटल स्फीयर है, उसको एक बार पॉजिटिव चार्ज करना है विदाउट टचिंग, एक ही मेटल स्फीयर है, उसको एक बार नेगेटिव चार्ज करना है विदाउट टचिंग, ठीक है। कर लेंगे क्या? ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं बच्चे? हाँ, एडिटिव और क्वांटाइज और कंजर्वेशन। बहुत अच्छा, चलिए। पहला है एडिटिविटी प्रॉपर्टी, दूसरा है हमारा क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ये तीनों प्रॉपर्टी थ्रू आउट द चैप्टर हम जब भी क्वेश्चन यूज करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी यूज ही हो रहे होंगे, कोई डाउट ही नहीं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी इसमें ये बताता है, कोई सिस्टम है हमारे पास, मान लें एक कोई सिस्टम ले लेते हैं, ये है हमारे पास, ठीक है। इसमें चार्जेस हैं, प्रेजेंट हैं। अब चार्ज हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्लियर। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, ले लेते हैं एग्जांपल, -3 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम। अब एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, इस पर्टिकुलर सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, तो इसको एल्जेब्रिक सम कहते हैं। एडिटिविटी प्रॉपर्टी हमसे ये कहता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक से मतलब उनके साइन के साथ उनको लेंगे, जैसे +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम,
एंड क्या है -1 माइक्रो कूलम, कोई दिक्कत नहीं। 5 + 2 7, 3 + 1 4, टोटल आ जाएगा +3 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये अलजेब्रिक सम हो क्यों रहा है बच्चे? सबसे पहले जो हमारा चार्ज है ना, शुरुआत में हमने देखा स्केलर है, दैट्स व्हाई अलजेब्रिक सम यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अलजेब्रिक सम नहीं होता है किसी पॉइंट पे, वेक्टर सम होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, हमारा अलजेब्रिक सम हो जाता है। ठीक है, चलिए एडिटिविटी प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छा है, इजी है, सुंदर है। सेकंड आ जाते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी अच्छा से कुछ ऐसे समझते हैं कि एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, एक बॉक्स है हमारे पास। इस बॉक्स में जो क्रिकेट खेलते हैं ना, उसके कुछ बॉल्स हैं यहाँ। ठीक है, किस कलर का बॉल होगा? ग्रीन कलर का ले लेते हैं, चाहे और रेड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉल इसमें फील्ड है। इस बॉक्स में अगर मैं एक वर्ड बोलूं यहाँ पे, क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज ना बोलूं, मैं बॉल की बात कर रहा हूं ना, तो मैं बॉल बोल देता हूं। क्वांटम ऑफ बॉल इस बॉक्स के लिए आप कितना बोलोगे? 1 बॉल। रीजन, क्वांटम का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा से छोटा यूनिट उस बॉक्स में, उस बॉल का, एक ही बॉल तो ले सकते हैं, आधा बॉल लेके तो खेलेंगे नहीं बीच में से काट के, या 1/4 बीच में से काट के हम खेलेंगे कि सर हम तो बॉल को काट भी सकते हैं, आधा कर देंगे, 1/4 कर देंगे। अरे कर देंगे तो खेलेंगे कैसे? ठीक है, तो ऐसा जो यूजफुल है, तो क्वांटम ऑफ बॉल का मतलब कि हम मिनिमम, सबसे मिनिमम कितना बॉल उठा सकते हैं? 1 बॉल। और अगर ये चार्ज की दुनिया में मैं बात करूं कि क्वांटम ऑफ चार्ज, सबसे मिनिमम कौन सा एक पिक कर सकते हैं? क्या होगा बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, जब क्वांटम ऑफ बॉल के देख रहे हैं, तो इस दुनिया में अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको बोलूं क्वांटाइजेशन ऑफ बॉल, अब मैं बोलना वर्ड यूज कर रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ बॉल। क्वांटाइजेशन ऑफ बॉल का मतलब ये हो गया बच्चे कि उस बॉक्स में जितने बॉल हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 100 बॉल हैं, इसको मैं क्या लिखूंगा? 100 इंटू बॉल। ठीक है, यानी 100 क्या एक नंबर ही तो है, इंटीग्रल नंबर इंटू बॉल। लेकिन अगर मैं चार्ज की दुनिया में आ जाऊं तो क्या होगा? जो वर्ड यूज करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, हंस रहा है यहाँ पे, आगे आ जाते हैं। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, जिसको हम लिखते हैं n इंटू ई। ठीक है, और n को हम क्या बोलते हैं? n हमारा इंटीजर है। ठीक है, ई हमारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कोई डाउट? क्वांटाइजेशन पूरा क्लियर है? जब भी आप क्वांटाइजेशन की बात करते हो तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज।
क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? जो सबसे बेसिक चार्ज जो हम पिक कर सकते हैं वो है 1 इलेक्ट्रॉन. दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन. वी कैन कॉल इट एज अ क्वांटम ऑफ चार्ज. And if you talk about quantization of charge, in that case I am talking about total number of charge present on a body or present in a system, which is n into E. It says that it is integral multiple of E. Clear? Now ये इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब कि ये डिस्क्रीट है. ठीक है. क्वेश्चन ये नॉर्मली कोई आता है, अगर ये डिस्क्रीट है कि अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, तो जो घर में लाइट बल्ब जल रहा है, ठीक है, जो घर में लाइट बल्ब जल रहा है वो रुक रुक के क्यों नहीं जलता है? कंटिन्यूअस क्यों जल रहा है? क्वेश्चन ये आता है. हाँ? यस यस. देखो डिस्क्रीटनेस तो है वहाँ पे, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. हमारे भी कुछ लिमिटेशन है ह्यूमन की. उस माइक्रो नैनो लेवल तक हम उस डिस्क्रीटनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ठीक है. तो होता तो है, लेकिन हम अपनी लेवल पे एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. तो हम ये कहते हैं कि जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, कुछ 10 की पावर 10 या 14 समथिंग करके है पर सेकंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. ठीक है. उस अमाउंट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हम डिस्क्रीटनेस फाइंड कर पाएंगे क्या? जो हमारे पास अभी प्रेजेंट में जो क्षमता है उस पर नहीं. तो सिंपली इसलिए वो हमें कंटिन्यूअस इन नेचर लगता है. ठीक है. अभी हमने डिस्क्रीटनेस की बात की, आगे जब हम लोग जाते हैं तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर ये डिस्क्रीट है तो फिर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं? अभी हम लोग कुछ 5-6 लेक्चर 7 लेक्चर ये इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे. लेकिन जब उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो ये क्वेश्चन आता है. ठीक है. और फिर वही आंसर वही है, जो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि इन रियल लाइफ हम 1-2 इलेक्ट्रॉन से तो डील करते नहीं. ठीक है. वो 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर 20 के रेंज में होते हैं बच्चे. ठीक है. और 10 की पावर 10 क्या रेंज होगा वो आप लिख के देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं क्या रेंज होगा. ठीक है. तो जब भी नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ जाते हैं तो फिर वो कंटिन्यूअस नेचर में हम उसको देखते हैं, और जब नंबर ऑफ अमाउंट छोटा रहता है हम उसको डिस्क्रीट में देखते हैं. और शुरुआत में कुछ समय में हम उसी पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? यस, माइनस ई बोल देंगे, प्लस एक प्रोटॉन पे प्लस ई, अल्फा पार्टिकल पे अल्फा पार्टिकल बच्चे +2e. ओके. अल्फा पार्टिकल पे जो हमारे चार्ज होगा वो होगा +2e. क्वेश्चन है हमारा, विच इज बिगर, अ कूलॉम. सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, कहीं भी आप किसी से भी पढ़ोगे. अ कूलॉम आर ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा ये बड़ा है या एक कूलॉम बड़ा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको बेसिकली लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ये अकुलम मतलब ये 1 कूलम हो गया. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम. इन दोनों में से कौन बड़ा है बच्चे? सिंपल है, 1 तो 1.6 × 10 से बड़ा ही है ना. ठीक है.
नाउ क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे। हाँ फिर से 19, ओके देखते हैं। देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये किसके इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो 1 कूलम में कितने होंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सिंपली इसको उधर डिवाइड करने में भेज दीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे। क्लियर बच्चे। अब देखिए जब आप 1 डिवाइडेड 1.6 करोगे तो आपका आएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 0.625, और ये जो हमारा था ना क्या ये 10 की पावर माइनस 19, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19, 10 की पावर प्लस 19 चार्ज इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए तो 0.625, इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है बच्चे कोई भी आंसर लिखने का, हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, कैसा भी आपके पास आंसर आए। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इतने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे 1 कूलम में। ठीक है बच्चे, तो 1 कूलम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है अपने आप में। देखो 10 की पावर 18 वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसको इमेजिन हम लोग कर सकते हैं, यानी 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। लिखिए, कह रहा है कॉम ड्रॉन थ्रू अ पर्सन हेयर, ठीक है, मान लीजिए मैं ही बाल झाड़ रहा हूँ अपना, ठीक है, इन ड्राई डेट कॉजेज 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन हेयर। तो जो कॉम है हमारे पास, कहाँ गया, कुछ ऐसे मान लो इसको, ठीक है, और जो हेयर है यहाँ पे बाल है हमारा, यहाँ से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन इस कॉम पे चले जाते हैं, ठीक है, एंड स्टिक टू द कॉम। कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय द कॉम, ये कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय द कॉम। कैरीड बाय द कॉम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय द कॉम। कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। देखिए, अच्छा रुक क्या है, कोई बात नहीं। देखिए ये जो एक आदमी है अपने बाल को कॉम करता है ड्राई डेज में, ठीक है, तो यहाँ से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन कॉम पे ट्रांसफर हो जाते हैं, इस पर स्टिक करते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय द कॉम, कॉम द्वारा कितना चार्ज कैरी किया जाएगा। एन जो है हमारे पास 10 के पावर 22 दिया हुआ है, ठीक है, और कितना चार्ज कर दिया जाएगा, तो Q इज इक्वल टू N इंटू ए से निकालेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखिए जब भी नंबर की बात करता है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स की बात करता है या नंबर के फाइंड करने की बात करता है,
कुछ भी भूल के सीधे Q इक्वल्स टू एनी दिमाग में आना चाहिए। कुछ भी भूल, Q इक्वल्स टू एनी को नहीं भूलना है, ठीक है। IPL देखना भूल जाइए, लेकिन Q इक्वल्स टू एनी को नहीं भूलना है। फिजिक्स अगर हमें अच्छे से रखना है तो देखिए, अब n है तो हमको दिया है 10 के पावर 22, और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको पिछले जन्म से पता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम। सिंपली हो क्या जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर 3 कूलॉम, ये क्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये देखिए इतना मच इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर बच्चे? ओके। दूसरी बात, जब फिजिक्स पढ़नी है तो बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, जब तक हम एकदम सीरियस नहीं होंगे, बड़े बच्चे नहीं बनेंगे, तब तक हम ये नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसको पूरा लाइट माइंडेड होके जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है उनको ध्यान से बस समझते हुए आराम से पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, सबसे अच्छा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा फिजिक्स, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। बस जो होमवर्क मिले, इसके बाद अगर मैं कुछ होमवर्क सेंड करता हूँ उनको सॉल्व कीजिए, या फिर क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया है उसको प्रॉपर नोट कीजिए, और शाम तक 9 बजे से पहले ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और ऑनेस्टी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2+2 नहीं आता है तो क्या एक ही बार तो नहीं आता है, एक बार बता दूंगा 4, तो क्या अगले दिन 3+2 पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे, अपने आप बता दोगे सर 5 होता है, ठीक है। बस यही फंडा रखना है, लर्निंग के समय कोई साइनेस नहीं, ठीक है। अच्छे से सीखना है, पूरा उधेड़ बून के सीखना है। अब समय, ये समय है, कहाँ जाना है? बाहर, यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसको ट्राई करते हैं, कुछ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं समय दीजिए, यहीं से पिक कर लेते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको विजिबल है स्क्रीन पे बच्चे? थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है, हो गया। ये जो 109 है ना, ये 109 नहीं है, ये बहुत दिक्कत है इसमें, कुछ का कुछ दिखा देता है। ये है बेसिकली 10 की पावर 9, रुक जाओ, ये हो गया 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बॉडी में। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। इसको मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा, और इसको मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। ये क्या है? हर्ष, क्या है ये? कौन सी बॉडी है? हैं? आम है ये, दूसरी बॉडी, ठीक है। यहाँ से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो रहा है। हमको लगा हार्ट मत बोलो,
ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तब ये लालची हो गया, ये कह रहा है कितने समय में मैं 1 कूलम चार्ज ले लूँगा। ठीक है, बस यही जानना चाह रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ये अभी ये चाह रहा है कि भाई 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। ठीक है, इतना रुपया कोई पर सेकंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे फिर बात ही क्या है। अरे मेरे क्या, इस देश के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए फिर बात ही क्या है। ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसको टोटल 1 कूलम चार्ज लेने में उस बॉडी से कितना समय लगता है। ठीक है, ट्राई कीजिए जरा बच्चे इसको। (10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। सोचिए आरबीआई में $10⁹ पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। 10⁹ अब ये बताना है 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये थोड़ा ग्रेडी हो गया, कह रहा है भाई जब इतना अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो 1 कूलम कितने देर में आएगा। समझ रहे हैं? अभी देखिए इसको ग्रेडी होने का क्या रिजल्ट मिलता है। करें क्या, कर रहे हैं। परफेक्ट, बस बस सही है। देखिए सबसे पहले अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले ये तो देखें कि कितना चार्ज पर सेकंड जा रहा है। तो Q इक्वल्स टू NE से करेंगे तो 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर क्या है -19 है कूलम। यहाँ से हम करेंगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -10। ये मल्टीप्लाइकेशन है। ठीक है, ये पर सेकेंड 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, यानी इतना चार्ज 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड में ट्रांसफर होगा। क्लियर? क्लियर बच्चे? यहाँ से हमने देखा था कि जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है, यहाँ पे 1/1.6 क्या हो जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड लगेगा। इसको ओपन कर देते हैं, चलिए पूरा 625 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज इसको लेने में इतना समय लगेगा। लेकिन हम छोटी यूनिट में बात कर रहे हैं तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत होशियार है पहला वाला बॉडी। ठीक है, देखिए कैसे। इसको अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा 625 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड, है ना। ईयर में जब आप कन्वर्ट करोगे इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 365 डेज इंटू पर डे में 24 आवर, पर आवर में 60 मिनट, पर मिनट में 60 सेकेंड। जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ईयर में, जो कि आता है अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स। ठीक है, तो भले वो 10 की पावर 9 से ट्रांसफर कर रहा हो, इसको 1 कूलम चार्ज लेने में 198 ईयर्स लग जाएंगे, जिसको अप्रॉक्सीमेटली बुक्स में लिखा जाता है 200 ईयर्स। समझाने के लिए, बताने के लिए, कोई रिजल्ट या आंसर नहीं है। ठीक है, कि एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन दिया ही गया है सिर्फ बताने के लिए कि 1 कूलम की अपने आप में कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो 1 कूलम में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अपने आप में इसकी बहुत वैल्यू है। जो भी आपके चार्जेस सामने आएंगे ना, इस कूलम के मल्टीपल में 10 की पावर माइनस में ही होंगे वो। समझ रहे हैं?
सबसे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर? हाउ मेनी पॉजिटिव, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर, इन अ कप ऑफ वाटर। जरा इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं बस अपने जैसे एज्यूम कर लेना कि m ग्राम है या x ग्राम है, ठीक है। चलिए इसका सलूशन करिएगा, ट्राई कीजिएगा। ट्राई कर लेते हैं तो और अच्छी बात, नहीं होती है दोनों केस में हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट होगा, तो कल फिर इसी क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, होमवर्क समय पे सबमिट कर देना है, ठीक है। और जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, जय हिंद।